हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले स्कॉलरशिप के बारे में। मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे इस साल इंटर में पास हुए हैं उन सबको 25-25 हज़ार रुपये मिलने वाला है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको मिलेगा 25-25 हज़ार रुपये। और इसके सिवाय भी अलग से भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं। आज इस वीडियो में पूरा चर्चा करूंगा कि कैसे मिलते हैं और कितने कितने मिलते हैं। बहुत सारे फायदे हैं स्कॉलरशिप में। बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप आते हैं जो बच्चे के लिए बड़े बेनिफिट होता है और बच्चियों के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चियों को 40-40 हज़ार रुपये भी मिलते हैं और बहुत सारे बच्चियों को 25,000 ही मिलेंगे और बहुत सारे बच्चे को 1-1 लाख रुपए तक मिल सकता है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। बिल्कुल मैं बेहतरीन ढंग से अच्छे तरह से समझा के जाऊंगा कि आप लोग को कैसे 25,000 रुपये मिलेंगे और भी जितने स्कॉलरशिप आते हैं वो कौन कौन से स्कॉलरशिप होते हैं, आप उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग बच्चियों के लिए जान लेते हैं और उसके बाद बच्चों को मैं बताता हूं कि देखिए 2024 में फर्स्ट डिवीजन से इंटर पास छात्राओं को मिलेगा पूरे 25,000 का स्कॉलरशिप। जाने कैसे आवेदन होगा। देखिए आवेदन ये होगा कैसे, मैं बता दूं आप लोगों को। जितने भी 12th पास छात्राएं हैं उन सभी को कितने मिलने वाला है, 25,000 रुपये मिलने वाला है। चाहे वो फर्स्ट डिवीजन से पास हैं या सेकेंड डिवीजन से पास हैं या थर्ड डिवीजन से पास हैं, किसी भी डिवीजन से वो पास हो गई हैं। सिर्फ क्या होना है, सिर्फ पास हो गई हैं। चाहे वो फर्स्ट डिवीजन से पास हों या सेकेंड डिवीजन से पास हों या थर्ड डिवीजन से पास हों, अगर किसी से भी वो पास हैं तो उनको मिलने वाला है क्या चीज़, 25,000 रुपये उनको क्या होने वाला है, मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी रकम होती है और ये सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया आप लोगों को जानना ही होगा कि कैसे 25,000 रुपये मिलेंगे। थर्ड डिवीजन वाले को भी मिलेगा, फर्स्ट वाले को भी मिलेगा और क्या सेकंड वाले को भी मिलेगा। और भी एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारे के मन में रहता है कि सर मैं बीसी में आती हूं, आपको मिलेगा कि नहीं। देखिए एसटी में आते हैं उसको मिलेगा कि नहीं, एससी में आता है उसको मिलेगा कि नहीं, जनरल में जो आता है उसको मिलेगा कि नहीं, समझ रहे हैं। तो मैं बता दूं आज ये सबको मिलेंगे। बीसी वाले हैं उनको भी मिलेगा, एसटी वाले हैं उनको भी मिलेगा, एसटी वाले हैं उनको भी मिलेगा और जनरल वाले हैं उनको भी मिलेगा। मतलब जितनी भी बच्चियां चाहे वो एससी से आती हों या एसटी से आती हों या ईबीसी से आती हों या जनरल से आती हों, समझ रहे ना, या बीसी से आती हों, उन सबको सिर्फ पास होना है। अगर इंटर में वो सब पास हैं तो उनको कितने मिलेगा सरकार की तरफ से, 25,000 रुपये क्या होंगे, दिए जाएंगे। समझ रहे ना, कितने दिए जाएंगे, 25,000 रुपया दिए जाएंगे। चाहे वो किसी भी डिवीजन से क्या हो, पास हो। अब इनके लिए कब आवेदन होगा, कैसे आवेदन होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए अभी कोई सूचना नहीं आया हुआ है। जैसे ही सूचना आएगा इसके बारे में बताया जाएगा आपको कि आप लोग को तुरंत के तुरंत क्या कर देना, फॉर्म अप्लाई करवाना है। और फॉर्म अप्लाई करने का पश्चात कुछ दिनों में, 1 सप्ताह के अंदर हो सकता है या 10 दिन हो सकता है या 15 दिन हो सकता है, वेरीफाई होता है। और वेरीफाई होने के पश्चात आपके मोबाइल नंबर जो दिए रहेंगे या ईमेल आईडी जो दिए रहेंगे उस पर क्या आएगा, एक ओटीपी और एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड आएगा। उसको क्या आप लॉगिन करके फाइनलाइज करते हैं और उसके बाद से आपके अकाउंट में कुछ ही महीनों के अंदर आपके अंदर खाते के अंदर कितना पैसा आ जाता है, 25,000 रुपये आ जाते हैं। समझ रहे ना। तो ये आप लोग को अप्लाई करवा लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, आपने इस अक्टूबर में हम बिहार राज्य के अपनी सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत करते हैं और करना चाहते हैं जिन्होंने साल 2024 में फर्स्ट डिवीजन से क्या कर लिया है, पास कर लिया है। मतलब जो भी बच्चियां फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई है, सिर्फ पास चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं चाहिए कि फर्स्ट डिवीजन से हो, ऐसा नहीं हो कि वो सेकेंड डिवीजन से हो, ऐसा नहीं हो कि थर्ड डिवीजन से हो। किसी भी डिवीजन से अगर वो बच्चियां पास हैं उनको कितना मिलेगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से +2 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। अभी शुरू हुआ नहीं है, अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुरू कर दिया गया, अभी शुरू हुआ नहीं है। जैसे ही शुरू होगा आप लोगों को बताया जाएगा। मैं सिर्फ आज बताऊंगा कि ये अभी क्या क्या लगेंगे, आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है, समझ रहे ना। और सबको यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन का लिख रहा है तो आप लोग को इससे चिंतित नहीं होना है। सेकेंड वाले को भी मिलेगा, थर्ड वाले को मिलेगा और फर्स्ट वाले को तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे किसी भी कास्ट से आते हैं उन सबको मिलेगा कितने, 25,000 रुपये सरकार की तरफ से क्या होंगे, दिए जाएंगे। समझ रहे हैं, कितने रुपए दिए जाएंगे, 25,000। हम और आपको बता दें कि बिहार बोर्ड 12 फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए आप छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाते हुए आवेदन करना होगा। देखिए फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको काट देता हूँ। कोई भी बच्चे जो पास है उनको अगर 25,000 रुपये का लाभ लेना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन से आवेदन प्रक्रिया द्वारा साइबर, किसी भी साइबर में जाएंगे या अपने फोन से भी आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करवाने के पश्चात आप लोग को क्या करना होगा, वेट करना होगा कुछ दिन का, क्योंकि आप लोग को बैंक, जो भी बैंक होगा वो आप लोग डीबीटी पहले से करा लीजिएगा।
डीबीटी। ये डीबीटी क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हूँ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये जाके आप लोग अकाउंट से करवा ही लीजिएगा, जिसमें आपका खाता होगा उसमें डीबीटी आप करवा लीजिएगा। डीबीटी करवाने से फायदा ये होता है कि आधार से लिंक हो जाता है, आपका अकाउंट आधार से लिंक हो जाता है। क्योंकि अब जितने भी आप लोग ऑनलाइन हो रहा है स्कॉलरशिप के लिए, तो उसमें आप लोग अकाउंट नंबर नहीं मांगे जाते हैं, उसमें डायरेक्ट डीबीटी से क्या कर लिया जाता है, जो भी आधार कनेक्ट रहता है उसी से क्या कर लिए जाते हैं, आपका अकाउंट नंबर ले लिया जाता है। इसीलिए आप लोग डीबीटी करवा लेंगे। क्या करवा लेना है? डीबीटी करवा लेना है। अगर डीबीटी करा लेते हैं तो आप लोग को पूरे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगा, आप लोग ऑनलाइन कराइएगा। ऑनलाइन कराने के पश्चात कुछ ही दिनों के अंदर यूजर आईडी आएगा और उसके साथ साथ क्या आएगा? पासवर्ड आएगा। इस यूजर आईडी और पासवर्ड को लेकर लॉगिन कीजिएगा और उसमें फाइनलाइज का ऑप्शन आता है, उसमें फाइनलाइज कर दीजिएगा, तो आपको कुछ ही महीनों के अंदर 25,000 रुपये आपके खाते में क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। समझ रहे ना? ये तो रहा किसके बारे में? सब कास्ट के बारे में, एससी के बारे में, एसटी के बारे में, और क्या बीसी के बारे में, और क्या ईबीसी के बारे में, और जनरल के बारे में। जो बस ये बच्चियां पास हुई हैं किसी भी डिवीजन से, ये उन सभी के लिए था 25,000। और आते हैं कि और बच्चियों को कैसे पैसा मिलता है, तो मैं बता दूं कि जो एससी से आती हैं या एसटी से आती हैं उन लोगों को 25,000 मिलेगा ही मिलेगा। कितना? ये तो 25,000 मिलना तय है। और इस 25,000 के सिवाय और क्या मिलेंगे, तो मैं बता दूं इस 25,000 के सिवाय उन बच्चियों को एक आता है मेधावृत्ति का। क्या बोलते हैं? मेधावृत्ति का। मेधावृत्ति आप लोग याद रखिएगा, मेधावृत्ति का स्कॉलरशिप आता है। अब इसमें क्या होता है सर, तो मैं मेधावृत्ति के बारे में बता दूं। अगर कोई बच्ची एससी से आती है या एसटी से आती है, अगर वो फर्स्ट है, क्या है, फर्स्ट डिवीजन से पास है, तो उसको 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके साथ साथ मेधावृत्ति के अनुसार 15,000 रुपये मिलेंगे। मतलब एससी से जो बच्ची आती है और एसटी से, तो उसको कुल कितने रुपए मिलने वाले हैं? 40,000 रुपया क्या होने वाला है? मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, जो एससी से आएगा और एसटी से जो बच्चियां आती है उसको 25,000 तो मिलेगा ही, और प्लस पॉइंट आप लोग को मेधावृत्ति योजना के अनुसार 15,000 रुपये और मिलेंगे। मतलब जो फर्स्ट डिवीजन से पास है बच्चियां, उसको कितने मिलने वाला है? 40,000 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए? 40,000। अब ये होते ऑनलाइन कब हैं, तो देखिए सबसे पहले 25,000 रुपये के लिए ऑनलाइन होगा। समझ रहे हैं ना? कुछ ही मंथों में आने वाले, इसी मंथ में हो सकता है अप्रैल में ही आए, तो उसको क्या होगा, वो 25,000 रुपये के लिए पहले अप्लाई होगा, और उसके बाद 1 मंथ बाद ही मेधावृत्ति का आता है, जिसमें 15,000 रुपये के लिए क्या होगा? अप्लाई होगा। समझ रहे हैं ना? तो इन दोनों को अप्लाई आप लोगों को करा लेना है, जो एसटी और एससी से बच्ची आती है। और जो बाकी जो कास्ट से आते हैं उनको सिर्फ 25,000 मिलेगा, और एससी और एसटी से जो बच्ची आती है उनको 15,000 और मिलेंगे। मतलब कुल कितने मिलने वाले हैं? 40,000 रुपया मिलने वाला है। ये तो फर्स्ट डिवीजन के लिए बात होगी। अब सेकंड के लिए आ जाते हैं, एससी और एसटी के लिए। तो ये सेकंड डिवीजन अगर कोई बच्ची की हुई है तो उसको 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ साथ उसको 10,000 रुपये मेधावृत्ति से मिलेगा। मतलब 25,000 ये तो मिलना तय है, और 10,000 मेधावृत्ति से मिलेगा। मतलब टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 35,000 रुपया उस बच्ची को क्या होने वाला है? मिलने वाला है। जो एससी और एसटी की जो बच्चियां हैं उसको 25,000 और प्लस कितने रुपया? 10,000 रुपया क्या होने वाला है? मिलने वाला है। इस बात को आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए आ जाते हैं कि आवेदन के लिए लगेगा क्या। तो देखिए आवेदन के लिए क्या लगेगा, ये मैट्रिक का है, ये काट देते हैं, यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। इंटर कक्षा का प्रमाण पत्र लगेगा। मतलब क्या, जो भी आपको मार्कशीट मिलेगा वो मार्कशीट लगेगा, और बैंक का क्या लगेगा? पासबुक लगेगा। और ये सेल्फ होना चाहिए, आपका अकाउंट खुद का होना चाहिए, ये मम्मी पापा का अकाउंट नहीं होना चाहिए, खुद का अकाउंट होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास? आधार कार्ड। आधार कार्ड के बारे में बता दूं कि आधार कार्ड पे जो नाम है वही आपको प्रमाण पत्र पे रहना चाहिए। आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ भी रहना चाहिए। जो यहाँ पे मम्मी पापा का नाम है वही प्रमाण पत्र पे भी रहना चाहिए। मतलब कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो आधार कार्ड पे है वही पासबुक पे होना चाहिए, और वही प्रमाण पत्र पे होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका खुद का मोबाइल नंबर चाहिए, और क्या, ईमेल आईडी चाहिए। मोबाइल नंबर में कितने मोबाइल नंबर लगेंगे? 2 मोबाइल नंबर लगेंगे, और इसके साथ साथ क्या लगेगा? ईमेल आईडी लगेगा। और इस सब से लेकर आप लोग क्या कर लीजिएगा? ऑनलाइन करा लीजिएगा। उसके बाद क्या, यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, और उसके बाद फाइनलाइज कर लीजिएगा। फाइनलाइज करने के पश्चात आपका क्या हो जाएगा? कुछ दिन के बाद यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, फाइनलाइज कर लीजिए, और कुछ ही मंथों में आपको क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों सब के लिए, कुछ बात कर लेते हैं कि बच्चे सबको क्या मिलेगा। तो देखिए
जो भी बच्चे इंटर पास किए हुए हैं तो उनको मिलेगा पोस्ट मैट्रिक। एक आता है पोस्ट मैट्रिक, ये पोस्ट मैट्रिक के द्वारा उन लोगों को क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब सर ये क्या है, तो देखिए जो भी बच्चे हैं जो एडमिशन बीएससी में कराते हैं, किस में, बीएससी में कराते हैं, या हो सकता है कोई बच्चे बीटेक करने चले जाएं, या हो सकता है कोई अदर भी, या आईटीआई कर रहे हैं, बहुत सारे जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, पोस्ट मैट्रिक का आप लोग को स्कॉलरशिप का आता है। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को आप लोग को क्या कर लेना है, अप्लाई कर देना है, जिससे जितना भी आपका फी स्कूल में लगता होगा उस फी का 40% हिस्सा आप लोग को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और पोस्ट मैट्रिक वाले के लिए आप लोग को चाहिए क्या चीज़, ये बता देता हूं। तो पोस्ट मैट्रिक का जब भी आप लोग भरवाने जाएंगे, आवेदन करवाने जाएंगे, तो उसके लिए चाहिए क्या चीज़, ये तो चाहिए ही चाहिए, और प्लस पॉइंट इसके साथ साथ चाहिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, तो जो भी आप स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल में आप लोग को क्या बनता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, मैं लिख देता हूं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट पहले से बनवा लीजिएगा, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट पहले से बनवा के क्या कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको क्या कर देगा, आप लोग को जो भी आप पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन कराने जाइएगा तो आप लोग को उसके जिसमें भी, जैसे आईटीआई करते हैं, बीटेक करते हैं, बी फार्मा करते हैं, या बीएससी करते हैं, उसमें जितना पैसा आपका खर्च लगेगा उसके 40% हिस्सा पोस्ट मैट्रिक के द्वारा क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये बच्चे और बच्चियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, और जब भी इसका आएगा, पोस्ट मैट्रिक वाला है या मेधावृत्ति वाला है या स्कॉलरशिप का लिया है, तो मैं तुरंत उसके बारे में सूचना दूंगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।